समूह का मतलब होता है जो ग्रुप में द्वीप हो। तो ग्रुप में कितने प्रकार के द्वीप हैं? मेन दो ही प्रकार के हैं। एक कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक कौन सा है? लक्षद्वीप। इनके बारे में शायद में डिटेल भी कराई होगी मैंने 2 मिनट। क्या कराया था? ये कराया था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कौन सी खाड़ी का है? बंगाल की खाड़ी का है। कौन सी खाड़ी का है? बंगाल की खाड़ी का है। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के अंदर जो द्वीप हैं, पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बंगाल की खाड़ी के। बंगाल की खाड़ी के द्वीप कितने हैं? सिर्फ बंगाल की खाड़ी के वर्ड यूज किया मैंने यहाँ पे, मैंने अंडमान निकोबार के वर्ड यूज नहीं किया है। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं बंगाल की खाड़ी में। उस साइड आ जाइए, द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो समूह है वो कौन सा सागर का है? अरब सागर का। कौन से सागर का है? अरब सागर का। और अरब सागर के द्वीप कितने हैं? यहाँ पे ध्यान से सुनना, अरब सागर के द्वीप कितने हैं? 43। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन याद करने हैं। अरब सागर में द्वीप की संख्या 43 है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सिर्फ लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं तो क्या आंसर आएगा? 36 है। और वहाँ पे क्वेश्चन क्या है? बंगाल की खाड़ी के द्वीप काउंट होते हैं कितने? अंडमान निकोबार के लिखवाए थे कितने? 247। सिर्फ इसका नाम लेके पूछे तो कितने हैं? 247। भारत में कितने द्वीप हैं? अगर क्वेश्चन पूछे भारत में कितने द्वीप हैं तो क्या आंसर आएगा? 1208। ये लगभग का डाटा होता है। ये वाला जो डाटा है भारत वाला, ये अप्रोक्स डाटा होता है कि कितने भारत में 1208 द्वीप हैं। इन 1208 को 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा है जिसको बोलते हैं समूह। क्या बोलते हैं? जिसको समूह के नाम से जानते हैं। पहला समूह किस नाम से? साथ साथ बोल तो लो। पहला समूह किस नाम से है? अंडमान निकोबार के नाम से। सेकंड समूह किस नाम से है? लक्षद्वीप के नाम से। अंडमान निकोबार कौन सी खाड़ी का है? लक्षद्वीप अरब सागर का। अरब सागर में कितने द्वीप हैं? और उसमें से लक्षद्वीप के कितने हैं? बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? उसमें से अंडमान निकोबार के कितने हैं? 247। पहले कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? अंडमान निकोबार। ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो बोर्ड पे। टॉपिक का नाम है अंडमान व निकोबार। ध्यान से देखो, उत्तर वाले हिस्से को अंडमान कहा जाता है जबकि दक्षिण वाले हिस्से को निकोबार कहा जाता है। उत्तर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? अंडमान, और दक्षिण वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? निकोबार। इसके लिए एक डायग्राम बनाना होता है। उससे पहले मैं एक बार जो वन लाइनर क्वेश्चन अंडमान निकोबार के पहले वो पढ़ा देता हूँ। लिखो, अंडमान निकोबार को ज्वालामुखी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार को ज्वालामुखी द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार को बंगाल की खाड़ी का द्वीप कहा जाता है। वन लाइनर है, वन लाइनर लिख लेना। बंगाल की खाड़ी का द्वीप कहा जाता है। अंडमान निकोबार का अन्य नाम है मरकट द्वीप। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना। मरकट द्वीप। अंडमान निकोबार का जो अन्य नाम है वो है मरकट द्वीप। आगे लिखो, अंडमान निकोबार के ऊपर जो वनस्पति पाई जाती है वो मुख्य रूप से मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये वर्ड थोड़ा सा मेन है। अंडमान निकोबार के ऊपर जो वनस्पति पाई जाती है वो मुख्य रूप से मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। हम किसी भी क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई देखते हैं, पढ़ा होगा इस बात के बारे में। अगर आपने भारत की संरचना पढ़ी हो, भौगोलिक संरचना, तो उसमें बताया जाता है अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। पढ़ रखा है।
बोर्ड पर देखो एक बार, 1 मिनट, पहले एक क्वेश्चन और लिखो, पहले एक क्वेश्चन और लिखो। यह कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है? कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है? कौन बताएगा? ये क्वेश्चन करवा रखा है। हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है, हिमालय का एक पार्ट का नाम लिखवा रखा है। अंडमान निकोबार कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है? कौन से पर्वत का हिस्सा है? मैंने उस टाइम पे एक बात बताई थी, हिमालय का जो पूर्वी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? हिमालय, सॉरी, पश्चिमी भाग, 1 मिनट, पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी भाग, हाँ जी, नामचा बरवा, यही था? नहीं, और बोलिए कौन से पर्वत का हिस्सा है? तो लिख लीजिए अराकान योमा पर्वत श्रेणी, अराकान योमा पर्वत श्रेणी। अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन में, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है? अराकान योमा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और एक बात और सुन लो, यह पर्वत श्रेणी भारत के तो अंडमान निकोबार में है, भारत के किस क्षेत्र में है? अंडमान व निकोबार में है। और देश पूछे तो म्यांमार में है, देश पूछे तो म्यांमार में है। दोबारा बोल रहा हूँ, अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा है? कौन से देश का मेन हिस्सा है? तो आपका आंसर आएगा म्यांमार में इसका मेन हिस्सा। और भारत के अकॉर्डिंग पूछे तो कौन से द्वीप पे है? अंडमान निकोबार द्वीप पे है। आपके पेपर में अंडमान निकोबार का पूछा जाता है, कभी भी ये देश का नहीं पूछेगा, हमेशा ये पूछेगा अंडमान निकोबार कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है? तो आंसर आएगा अराकान योमा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। क्लियर हो गया? एक साफ पेज निकालो, एक साफ पेज निकालिए और उस पेज के ऊपर एक बॉक्स बना दो छोटा सा, और अपना डायग्राम बनाना साथ साथ। एक बॉक्स बना दो, इस बॉक्स के आगे के नाम दे दो कोको द्वीप, कोको द्वीप, ये नाम दे दीजिए कोको द्वीप। कोको द्वीप के ब्रैकेट में लिख दो, कोको द्वीप के ब्रैकेट में लिख दीजिए ये कौन से देश का द्वीप है? तो म्यांमार देश का द्वीप है। इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए म्यांमार देश का द्वीप है। ये देश पूछे तो कौन सा आ जाएगा? इसके नीचे एक लाइन छोड़ दो, जैसे डायग्राम बना के चल रहा हूँ वैसे डायग्राम के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एक लाइन छोड़ के लिखो कोको, 1 मिनट, लैंडफॉल द्वीप, एक लाइन छोड़ के नाम लिखना है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप के आगे लिख दीजिए भारत, लैंडफॉल द्वीप के आगे लिख दो भारत। और भारत ना लिखना चाहते हो तो एक नाम और लिख सकते हो अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार। आराम से क्वेश्चन बोर्ड पे देखोगे, क्वेश्चन पहला बनेगा भारत को म्यांमार से कौन सा चैनल अलग करता है? पहला क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बना? नीचे तो कौन सा हो गया? भारत, ऊपर क्या हो गया? म्यांमार। इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? ये नाम ना आए तो नाम क्या आएगा? म्यांमार के बीच में और किसके बीच में? अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? दोनों नाम ना आए तो नाम ये भी तो आ सकते हैं, कोको द्वीप के और लैंडफॉल द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? चैनल की बात आराम से सुनना ध्यान से। एक होता है चैनल और एक होता है अक्षांश। दोनों के बारे में बता रहा हूँ। जब कोई अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है? मानक होते हैं, मनुष्य द्वारा खींची गई रेखाएं होती हैं। जब किसी भूमि से गुजरती है तो वो क्या कहलाएंगी? अक्षांश कहलाएंगे। जब वही रेखा कहाँ से गुजरे? पानी से गुजरे तो क्या कहलाएगा? चैनल कहलाएगा। कन्फर्म होगी बात? कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। जब कोई अक्षांशीय रेखा है, कोई मानक रेखा है, कहाँ से गुजरे? पानी से गुजरे तो क्या कहलाएगा? चैनल। तो मेरा पहला क्वेश्चन 3 वर्ड से बनेगा। कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? म्यांमार को भारत से कौन सा चैनल अलग करता है? या म्यांमार को अंडमान निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? आपको जैसे मैंने लाइन मार रखी है वैसे लाइन मार के एक नाम लिख दो, कोको चैनल, नाम लिख दीजिए इसका। इन दोनों के बीच में लाइन मार के एक नाम लिख दीजिए, कोको चैनल। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कोको चैनल किस किस को अलग करता है? बोलो, कोको चैनल किस किस को अलग करता है? भारत को
म्यांमार से, या फिर क्या बोलोगे भारत को अंडमान निकोबार से। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल सकते हो, कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है, क्या नाम है, कोको चैनल। ठीक है, एक लाइन छोड़ देना, अब उसके नीचे लिखो उत्तरी अंडमान, उसके बाद लिखिए मध्य अंडमान, उसके बाद लिखोगे क्या नाम आएगा, लघु अंडमान, लघु अंडमान। तीनों नाम लिख के छोड़ दो। जहां आपने नाम लिख रखा है लैंडफॉल द्वीप, उसके ब्रैकेट में लिखिए यह है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। लिखो यह है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। यह है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। इनके बीच में गैप छोड़ा है या नहीं छोड़ा आपने, इनके बीच में गैप होना चाहिए था भाई, एक बारी मैं बताना भूल चुका हूँ, दोबारा लिख लेना। इसके नीचे एक नाम आ जाएगा, लघु अंडमान बोला था ना, इसके बीच में एक नाम देना है इम्पोर्टेंट, दक्षिणी अंडमान। आराम से बोर्ड पर देखो, पहले नाम इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके सामने एक क्वेश्चन लिखना है आपको, इसी सिर्फ इसका, यह है अंडमान व निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। बस ये नाम लिख के छोड़ दो, यह है अंडमान व निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। अब आराम से आ जाइए, कौन से वर्ड पे, क्या नाम है, उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान और उसके बाद है लघु अंडमान। ध्यान से देखो बोर्ड पे, उत्तरी अंडमान, पहले मुझे बताइए, बोर्ड पे देख लो, पूरे अंडमान व निकोबार की राजधानी क्या है, बताइए कैपिटल क्या है अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम चेंज हो चुका है, इस राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर था, इसमें कोई ध्यान नहीं, दुराई नहीं है। इस पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो चुका है क्या, क्या नाम हो चुका है, पोर्ट ब्लेयर का वर्तमान नाम क्या है। पूरे भारत में आज करंट में हमारी राष्ट्रीय बंदरगाह कितनी है, बड़ी बंदरगाहें कितनी है, 11, कितनी है, 1 मिनट 13, सॉरी देखो बोर्ड पे, 6 इस तट पे बंदरगाह हैं, 6 इस तट पे बंदरगाह हैं, 6 और 1 है अंडमान निकोबार में, कितनी होगी, 13। भारत की सबसे नई बंदरगाह कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, जिसका गठन वर्ष 2010 में किया गया था, सबसे नई बंदरगाह, समझ में आ गया। लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है करंट के अकॉर्डिंग 2026 में। इसका वर्तमान नाम क्या हो चुका है, वर्तमान नाम उसका हो चुका है विजयपुरम, 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 ये इसका वर्तमान नाम हो चुका है। ये नाम याद करना है, मैं ये नहीं कह रहा पोर्ट ब्लेयर याद मत कीजिए, पोर्ट ब्लेयर याद कीजिए, लेकिन आपको साथ में ये नाम भी याद करना है। लिख लीजिए क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की, इनके साथ मत लिखना, अलग लिखो एक बार, कभी इनके साथ लिख के बैठ जाओ, जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे लिखो एक बार। लिखो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो भारत की सबसे नई बंदरगाह के नाम से जानी गई थी 2010 में। इसका वर्तमान नाम विजयपुरम है, इसका वर्तमान नाम विजयपुरम है। यहाँ पे देखिए, पूरे के पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। यहाँ पे तो मैंने पूछ लिया राजधानी, अब पूछ रहा हूँ अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चोटी का नाम बताइए कौन सी होगी, क्या नाम है,
सैडल पीक। ये पूरे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। पहले लिखो मत, पहले आराम से बोर्ड देखो। मैंने 2 मिनट एक ही डायग्राम बनवाया है। उत्तर में कौन सा लिख रखा है? सभी में क्या लिख रखा है? अंडमान 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 अंडमान। मतलब निकोबार कहाँ पे मिलेगा? इससे नीचे मिलेगा ना, क्योंकि उत्तर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? अंडमान। निकोबार कौन सा कहलाता है? दक्षिण वाला हिस्सा। मैं आराम से बता रहा हूँ, अंडमान निकोबार की पूरे दोनों नाम यूज किए मैंने यहाँ पे, अंडमान प्लस निकोबार। इन दोनों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 737 मीटर ऊंची है, जो कि उत्तरी अंडमान पे है। अब इसके आगे लिख दो ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इसके आगे लिख दीजिए। पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। क्या नाम है? सैडल पीक है। पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर। आपके पेपर में क्वेश्चन एसएससी या एचएसएससी दोनों पूछ चुकी है। सैडल पीक अभ्यारण्य भी कहाँ है? चोटी भी है ये, और नेशनल पार्क भी है ये भी लिख लीजिए यहाँ पे। नेशनल पार्क भी है सैडल पीक, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है सैडल पीक। आ चुका है क्वेश्चन। पूरे अंडमान निकोबार की, मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, है तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन कौन से हिस्से में है? उत्तरी अंडमान में। और उत्तरी अंडमान में कहाँ पे? इस उसके ऊपर है, द्वीप के ऊपर है। उत्तरी अंडमान द्वीप के ऊपर है। पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैडल पीक। हो जाएगा याद? कोई दिक्कत? भारत में टोटल द्वीप कितने हैं? 1208। लगभग यही डाटा लिखवाया था। उन 1208 में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप समूह नहीं बोला ना मैंने द्वीप वर्ड यूज किया है। पूरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पूरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। लिख दीजिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। मैं दोबारा वर्ड यूज कर रहा हूँ। मैंने ना तो पूछा टोटल देश में द्वीप हैं वो 1208 हैं। उन 1208 में डिवाइड 2 तरीके से है। एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं, एक अरब सागर के द्वीप हैं। इन सब में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछे तो कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा ये। मैंने सबसे बड़ा द्वीप बोला है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। बस इतना याद करना था इसके बारे में। इससे नीचे आ जाइए, कौन सा नाम लिख रखा है? दक्षिणी अंडमान। आराम से समझना। अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी बोलो। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या है? जो क्या है? अंडमान निकोबार की कैपिटल है। दक्षिणी अंडमान में पड़ती है इसकी राजधानी। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पड़ती है? दक्षिणी अंडमान द्वीप के ऊपर है। दक्षिणी अंडमान द्वीप है जो, इस द्वीप के ऊपर इसकी राजधानी है, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। साथ में आपने एक नाम सुना होगा, काला पानी की जेल। काला पानी जेल सुना है नाम? कौन सी जेल है? सेलुलर जेल। क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे। अंडमान निकोबार की राजधानी, दक्षिण अंडमान के साथ लिखना है। अंडमान निकोबार की राजधानी प्लस सेलुलर जेल, प्लस है सेलुलर जेल। दोनों की दोनों दक्षिणी अंडमान पे हैं। दोनों की दोनों कहाँ पे हैं? दक्षिणी अंडमान में है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाओगे, भारतीय इतिहास की क्रांति के बारे में किसने लिखा? क्वेश्चन लिखिए, सेलुलर जेल की दीवारों पर भारतीय इतिहास को किसने लिखा था? बी.डी. सावरकर। सेलुलर जेल की दीवारों पर भारतीय इतिहास को लिखने का काम किसने किया था? तो नाम लिख लीजिए, बी.डी. सावरकर ने भारतीय इतिहास को लिखने का काम किया था सेलुलर जेल की दीवारों पर। इसी को काला पानी कहा जाता है हमारे अंडमान निकोबार में, जो सेलुलर जेल को ही। आपको 5 मिनट पहले क्वेश्चन करा रहा था कि अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है। चेक करो, वहाँ पे नाम लिख रहा मिलेगा, फर्स्ट सेकंड लाइन लिखी मिलेगी। अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? मरकट द्वीप से पहले क्या लिख रखा है? ज्वालामुखी द्वीप नाम लिखा मिलेगा, चेक कीजिए। अंडमान निकोबार को किस नाम से जानते हैं? ज्वालामुखी द्वीप के नाम से जानते हैं। चेक करो, लिखा मिलेगा कहीं ना कहीं, लिख रखा है।
क्या बोलते हैं इसको? अंडमान निकोबार को ज्वालामुखी द्वीप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ज्वालामुखी हैं। कितने ज्वालामुखी है भारत में? भारत में कितने ज्वालामुखी हैं? क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में ज्वालामुखी कितने हैं? आंसर दो, सिंपल क्वेश्चन है। भारत में कितने ज्वालामुखी हैं? बोलो भाई, भारत में ज्वालामुखी कितने हैं? भारत में अंदर 2 ज्वालामुखी हैं। कितने ज्वालामुखी हैं? 2 ज्वालामुखी भारत में। लेकिन क्वेश्चन हमेशा कभी नहीं आया आज तक ये वाला क्वेश्चन आया भारत में सक्रिय, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? क्या नाम है? बैरन ज्वालामुखी। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। दूसरा नाम क्या है ज्वालामुखी का जो सक्रिय नहीं है? क्या नाम है? नारकोडम। नारकोडम ज्वालामुखी। क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे। भारत के अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी हैं। भारत के अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी हैं। भारत के अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी हैं। एक का नाम लिखोगे बैरन ज्वालामुखी, एक का नाम लिखोगे बैरन ज्वालामुखी। जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, इसके अंदर पहला विस्फोट 1787 में हुआ था। बैरन ज्वालामुखी के अंदर सबसे पहला विस्फोट ये पहली बार सक्रिय हुआ था, वो डेट है 1787 में। कोरोना का टाइम में भी हुआ था एक बार, कोरोना काल के टाइम में भी 2021 के आसपास भी एक बार सक्रिय हुआ था ये। ठीक है, ज्वालामुखी का नाम है सक्रिय ज्वालामुखी, जरूर लिख लेना इस वर्ड को, पेपर में यही क्वेश्चन आता है। भारत के सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? भारत के सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन ज्वालामुखी। लेकिन इस साइड आ जाइए, कौन सा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी ये सक्रिय नहीं है, ये राख में कन्वर्ट हो चुका है। सुषुप्त ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है, ख़त्म हो चुका है, था कभी किसी टाइम पे। लेकिन ज्वालामुखी 2 काउंट होते हैं, एक नारकोडम ज्वालामुखी और दूसरे का नाम है बैरन ज्वालामुखी। दोनों नाम लिख दिए। क्वेश्चन बोर्ड पर देखो, क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए, हमारी कैपिटल क्या थी? चलिए गया क्या भी है? क्या दिक्कत आई भाई एकदम? हासिल बिल्कुल छोटे हो गए। देखो क्वेश्चन बोर्ड पे, दोनों के दोनों जो ज्वालामुखी हैं, क्या नाम है इनके? एक तो नारकोडम और एक कौन सा है? बैरन। दोनों के दोनों हमारी राजधानी क्या थी? राजधानी विजयपुरम, इसके उत्तर में है। लिख लीजिए क्वेश्चन। दोनों ज्वालामुखी नारकोडम व बैरन विजयपुरम के उत्तर में है। दोनों के दोनों ज्वालामुखी, नाम लिख लीजिए, बैरन ज्वालामुखी और नारकोडम ज्वालामुखी के उत्तर में है। कौन से ज्वालामुखी का नाम बोला मैं यहाँ पे? कौन से ज्वालामुखी की बात कर रहा हूँ? नारकोडम और बैरन ज्वालामुखी की बात हो रही है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? बोलिए, कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन देखो बोर्ड पे। क्या लिख रखा है? मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिण अंडमान और उसके बाद कौन सा है? लघु अंडमान। 3 नाम लिखो यहाँ पे। 2 लाइन छोड़ के लिखना है इसी पेज के ऊपर। 2 लाइन छोड़ के नाम लिखिए। कौन, क्या नाम आएगा? कार निकोबार। क्या नाम आएगा? कार निकोबार। कार निकोबार के बाद 1 लाइन छोड़नी है। क्या नाम आएगा? लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार, ध्यान से लिख लेना। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, उसके बाद क्या नाम आएगा?
ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। देखो बोर्ड पे लिखना मत। अब मैं दो बात बता रहा था, एक बता रहा था अक्षांश, एक बता रहा था चैनल। अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश क्या होते हैं? जब कोई मानक रेखा कहाँ से गुजरे स्थल से, वो क्या होंगे? अक्षांश होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही मानक रेखा कहाँ से गुजरे तो क्या कहलाएगा? आपके पेपर में 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल 4 आते हैं, हमेशा आते हैं ये। इसमें से एक याद करना है, कौन सा? 10 डिग्री। किस किस के बीच में है? किस किस के बीच में है? सोचो अब आराम से। ये क्या नाम है? ये क्या नाम है? लघु छोड़ो, क्या नाम है? अंडमान। ये नाम क्या है? पहला क्वेश्चन बनेगा, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला कौन सा चैनल होगा? क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। नोट डाल के लिख लेना, सबसे मेन क्वेश्चन आता है पेपर में। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। और अब पूरा वर्ड भी यूज़ करना है यहाँ पे। पूरा वर्ड क्या यूज़ करोगे? लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। अब आपको यहाँ पूरा वर्ड भी यूज़ करना है। लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? दोनों को वर्ड याद करने हैं। उत्तरी अंडमान में जो अंडमान है उसमें का कौन सा हिस्सा? लघु अंडमान। और निकोबार का कौन सा हिस्सा? निकोबार का कौन सा हिस्सा? कार निकोबार। दोनों को अलग करने वाला चैनल कौन सा बन जाएगा? 10 डिग्री चैनल। समझ में आ गया क्वेश्चन? कर लोगे याद? नीचे वाले बड़े पे आ जाइए, ऊपर वाले मोस्टली सारे पूरे हो चुके हैं। नीचे वाले बड़े पे ध्यान दो। अब इन तीनों को मिलाकर टोटल 19 द्वीप है बस यहाँ पे। कितने हैं? किसमें? निकोबार में। निकोबार में सिर्फ 19 द्वीप हैं। और 19 द्वीप में से सबसे फेमस कौन सा है? ग्रेट निकोबार। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा या सिर्फ इसका आएगा, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। इसका मेन क्वेश्चन बनेगा ग्रेट निकोबार। इसके साथ ही क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, लिखो। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? लिख दीजिए धुलियार। धुलियार लिख देता हूँ। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धुलियार, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धुलियार, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। जो कौन से द्वीप पे है? ग्रेट निकोबार पे है। मैं फिर और एक क्वेश्चन और दोबारा बोल रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या काउंट होगी? उत्तरी अंडमान की और दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी काउंट होगी? सैडल पीक। चेक करो कहाँ पे लिखवा रखी है? उत्तरी अंडमान में लिखवा रखी है। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखवाया है? सिर्फ निकोबार की सबसे ऊंची चोटी लिखवाई है मैंने यहाँ पे। पूरे निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धुलियार। ऊंचाई कितनी है? 642 मीटर। एक क्वेश्चन बोर्ड में देखिए अब, और ध्यान से देखना क्वेश्चन को। आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था भारत की भौगोलिक संरचना, करवाया था हाँ या ना? कुछ बच्चों को पढ़ा रखा है। भारत का उत्तरी राज्य कौन सा था? लद्दाख। कौन सा था? लद्दाख। भारत का पूर्वी राज्य कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का प्रायद्वीप भारत का दक्षिण राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा था? यहाँ पे क्या नाम था? अंडमान निकोबार का। अंडमान व निकोबार का क्या नाम है इसका? ये वो क्वेश्चन आएगा, प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी बिंदु, ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन बनेगा भारत का दक्षिणी बिंदु। मैंने प्रायद्वीप का नहीं पूछा है, मैंने क्वेश्चन पूछा भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। याद कीजिए, एक का भी याद कौन के क्या नाम आएगा? इंद्राकोल। क्या बात है, कहाँ से पढ़ के आ रहे हो? क्या नाम आएगा? इंदिरा पॉइंट, जो यहाँ पे है, जो इस पे पड़ता है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है।
पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किस पे पड़ता है? ग्रेट निकोबार पे। क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। ये नाम कब दिया गया? 2004 में। 2004 से पहले इसका नाम क्या था? पार्सियन पॉइंट, या दूसरा नाम क्या है? पिगमेलियन। क्या नाम है? पिगमेलियन। ये दोनों नाम इसके हुआ करते थे 2004 की सुनामी से पहले। और अब जो क्वेश्चन मुझे लिखवाना था वो सिर्फ ये लिखवाना है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम ग्रेट निकोबार द्वीप के ऊपर है, नाम है इंदिरा पॉइंट। लिख दीजिए ये वाला पॉइंट। पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु है ये। पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। 2004 से पहले इसका नाम था पिगमेलियन या पार्सियन पॉइंट। क्लियर हो गया? कर लोगे? कोई डाउट है? एक क्वेश्चन और लिखो। हाँ जी, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। एक पॉइंट और लिखिए। भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी ऊपर है? भूमध्य रेखा से कितनी ऊपर है? बोलिए। भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितना उत्तर में है? आपके पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ये। भारत भूमध्य रेखा से कितना उत्तर में है? लिख दीजिए 300 मील। इस क्वेश्चन का आंसर लिख दो। भारत भूमध्य रेखा से 300 मील ऊपर है। भारत भूमध्य रेखा से कितना ऊपर है? 300 मील ऊपर है। एक क्वेश्चन बोर्ड में देखना है यहाँ पे। यहाँ पड़ता है थोड़ा सा अपोजिट में, इस साइड पड़ता है एक, नाम है सुमात्रा द्वीप। सुना है नाम? सुमात्रा द्वीप। ये छोटा सा पॉइंट बना दो चाहे ऐसे ही। सुमात्रा द्वीप कहाँ का है? इंडोनेशिया का। कहाँ का है? इंडोनेशिया का। तो क्वेश्चन भी एक सिंपल बन जाएगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? ये कहाँ का है? ये भारत का है। भारत के और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल है? या फिर दो नाम ये देख सकते हो, ग्रेट निकोबार के और सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? नाम लिख लीजिए, ग्रैंड चैनल है। ग्रैंड चैनल। सिंपल क्वेश्चन लिख दो ये वाला। डायग्राम में ऐड करना चाहो डायग्राम में ऐड कर लो, वरना सिंपल वर्ड ऐड कर दीजिए। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, जो भारत में पड़ता है। और इस साइड है एक सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप पड़ता है, इंडोनेशिया का द्वीप है। इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? इन दोनों के बीच में है ग्रैंड चैनल। क्या नाम है? ग्रैंड चैनल। क्लियर है? आज इस पॉइंट में आपका इतना ही होगा। रिपीट करवा रहा हूँ।